हेलो गाइस। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। उसके पहले आप सभी को बता दें कि आपको ट्रिक के थ्रू बताया जाएगा कि किस तरह से आपको रिएक्शंस को बनाना है। अगर आप रिएक्शन भूल भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ट्रिक ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को लेके। तो जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड तो हमने कर लिया था। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन करना है। क्या है करना है हमें? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड तो मैंने पिछले वीडियो में किया था। कैसे इंसान है, टॉपिक्स भी भूल जाते हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, कीटोन, कीटोन को कैसे बना सकते हैं, कोई आइडिया? एसिल क्लोराइड से भी हम कीटोन को बना सकते हैं। किस चीज़ से? एसिल क्लोराइड, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ठीक है, एसिल क्लोराइड से हम कीटोन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ R डैश है, 2R डैश C डबल बॉन्ड OCl। क्या है ये? हमारा एसिल क्लोराइड है। अगर इसका रिएक्शन हम R2CD के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो पहला बात, आपको सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, रिएक्शंस को जो अप्रोच करने का तरीका है वो क्या है? प्लस और माइनस चार्ज को ध्यान में रखना। तो देखिए, CD जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, और इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि क्या कैडमियम क्या करेगा? Cl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। अब जो है यहाँ फुल्ली पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि अभी ये बॉन्डेड ही है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। अब अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव के चार्ज पे अटैक करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? R डैश, पहले तो नॉर्मल लिखते हैं, R डैश C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? R2 वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये R2 वाला जुड़ जाएगा मतलब 2R है इसके पास, ठीक है, तो और इसके पास भी मतलब 2 मोल में था ये कंपाउंड, यानी कि हमारा कितना हो गया? पूरा 2 मोल में कंपाउंड मिल गया। उसके बाद हमारा क्या निकल गया? CdCl2। ठीक है, ये एक तरीका है किसी भी रिएक्शन को अप्रोच करने का, वो चार्जेस के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए हम इसका ट्रिक बताते हैं आपको। इसका ट्रिक है, आओ चले राह चांद की, आओ चले राह चांद की। आओ यानी कि एसिल क्लोराइड, आओ यानी एसिल क्लोराइड, आओ चले राह चांद की। ठीक है, एसिल क्लोराइड, आओ से एसिल, चलो से क्लोराइड, राह यानी कि कोई भी R कार्बन चेन, ठीक है ना। यहाँ R2 जो हमारा है, R2CD जो जुड़ा हुआ है, चांद यानी कि CD। और जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें क्या देता है? कीटोन। क्या देता है? कीटोन। आओ चले राह चांद की, आओ यानी एसिल, चले यानी क्लोराइड, राह यानी कोई भी R ग्रुप, ठीक है, यानी कि कोई भी कार्बन का चेन। उसके बाद चांद यानी CD, और की यानी कीटोन। यानी हमारा क्या, जो एसिल क्लोराइड जब R2CD से रिएक्शन करके हमें क्या देता है? कीटोन। क्या देता है? कीटोन। अब देखिए दूसरा, हम किससे और किस चीज से प्रिपरेशन कर सकते हैं कीटोन का? दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। ठीक है, और वो क्या? फ्रॉम नाइट्राइल। किससे? फ्रॉम नाइट्राइल। किस चीज से? फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, हमने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन भी करा था नाइट्राइल के थ्रू, और कीटोन का भी करेंगे नाइट्राइल के थ्रू। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा
जिसके साथ रिएक्शन कराना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, हमें नाइट्राइल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप जितना लंबा भी कार्बन चेन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, मान लेते हैं C6H5 MgBr। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये आपने अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ रखा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ हमारा कोई R वाला ग्रुप जुड़ा रहता है, बीच में कोई एटम, पॉजिटिव एटम, और यहाँ हमारा कोई हेलोजन, जैसे Br भी हो सकता है, उसके बाद Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है, यानी आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसी का फॉर्म है यहाँ पे R, यानी हमारा कितना दिया हुआ है C6H5, और Mg हमारा क्या है, एक पॉजिटिव एटम है। यहाँ पे जो Mg की जगह कुछ और भी पॉजिटिव एटम रह सकता है, पॉजिटिव एटम यानी मेटल्स। ठीक है, और यहाँ X यानी कोई भी क्या, हेलोजन। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या, प्लस और माइनस चार्ज, यही आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है। ठीक है, मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना सबको, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हेलोजन में हमारा क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। हेलोजन में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें तो ये पता चल गया कि किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। अब इसमें देखना, नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, यानी यहाँ पे हमारा डेल्टा माइनस और यहाँ हमारा डेल्टा प्लस। ठीक है, अब जो है कि डेल्टा माइनस है, यानी कौन वाला यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ MgBr, ये वाला चीज रिएक्शन कर मतलब अटैक करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ क्या है, हमारा डेल्टा प्लस है कार्बन पे, यानी ये चीज कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। ठीक है, अब बताने का जरूरत ही नहीं है, क्या बन जाएगा हमारा रिएक्शन, CH3CH2C, कार्बन पे हमारा क्या, ये ग्रुप जुड़ा था, यानी यहाँ C6H5, ये चीज बना। उसके बाद जो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा था हमारा, MgBr, ये चीज जुड़ा था नाइट्रोजन के साथ। अब जो है हम इसे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, H3O+ से रिएक्शन करा दिए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3CH2C, यहाँ से 6H5 है। अब देखिए और एक बात, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर, यानी कि वो अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है और उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ हमारा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या होगा, ये निकल के बाहर चल जाएगा और हमारा बचेगा क्या, O। तो क्या बचा यहाँ पे, O प्लस अदर जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा इससे निकला क्या, मेन प्रोडक्ट क्या निकला हमारा, कीटोन। अब देखिए इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, ट्रिक के थ्रू। पहला ट्रिक जो है, किसी भी रिएक्शंस को बनाने के लिए एल्डिहाइड कीटोन का, आप प्लस और माइनस चार्ज पे हमेशा ध्यान दें, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे हमेशा ध्यान दें। इससे आपका रिएक्शन बहुत सारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि हाँ, इसका ट्रिक बताना था ना, चलिए इसका ट्रिक जो है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही बना हो, मतलब जैसे होता है ना कि पहले से बना हो उसके बाद स्टम्प मारा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है ट्रिक। इसलिए हो सकता है कि आपको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऑड भी लगे, लेकिन चलिए हम ट्रिक लिख देते हैं। क्या है, यहाँ पहले हमारा नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल यानी निग्रो यहाँ क्यों, आपको पता है निग्रो एक जनजाति हुआ करता है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो चलिए निग्रो यहाँ क्यों, ये हमारा ट्रिक है।
निग्रो यहाँ क्यों, ये ट्रिक है। अच्छा अब ये कैसे ट्रिक है देखिए, नी यानी नाइट्राइल, ग्रो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ क्यों, यहाँ यानी कि ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, और क्यों यानी कीटोन हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन कराते हैं हम ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा कि नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में तो हमें ये क्या प्रोडक्ट देता है, कीटोन वाला प्रोडक्ट देता है। यानी आप इससे याद रख सकते हैं कि निग्रो यहाँ क्यों से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में दे दिया गया कि नाइट्राइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ईथर के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है। एक बार दिमाग में दौड़ाइए कि नाइट्राइल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, और ये ट्रिक तो हेल्प करेगा ही। और दूसरा, हाँ, एक बेंजीन या फिर उसका सब्स्टिट्यूट बेंजीन से बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन से कैसे बनाएंगे देखिए, ये हमारा बेंजीन है। अब इसका किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हम एक चीज़ तो पढ़ चुके हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो है ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट होता है 12th में, वहीं से स्टार्ट है आपका मतलब क्या नाम है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। 11th में भी मिल जाएगा लेकिन 12th में इसको अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और क्या देते हैं हम उसमें, कोई एसिल क्लोराइड वाला चीज़। ठीक है, एसिल क्लोराइड देते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमने AR/R लिखा है, इसका मतलब AR मतलब कि आपका एरोमेटिक रिंग हो सकता है, या R यानी कि कोई CH3 ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका। अब देखिए इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमें ये क्या रिएक्शन मतलब क्या प्रोडक्ट देता है, ये प्रोडक्ट देता है हमें कीटोन। यहाँ AR या फिर R। ठीक है, ये हमें क्या देता है, कीटोन। अब ये तो बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो आप सबको आता ही होगा, तो मैंने इसके लिए ट्रिक नहीं बनाया है। लेकिन मैंने जो कल क्वेश्चन बनाया था उसमें से ये क्वेश्चन तो था कि आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक R2CD वाले रिएक्शन से क्वेश्चन था। अच्छा सबसे मेन बात, आप जो है NCERT का इंटेक्स जरूर बनाइएगा, उसमें आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा और एक R2CD वाले से रिएक्शन से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जो है आप इंटेक्स्ट बनाइए, इंटेक्स्ट के बाद एक्सरसाइज बनाइए, तो आपका खुद का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल अगर स्ट्रांग हुआ तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं लगेगा। अब हम पढ़ेंगे क्या आज, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में अल्डिहाइड और कीटोन का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, पहले वो देखिए। हम आपको एक चीज़ लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं जब हमने एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस क्या है, हमारा पार्शियल चार्जेस है, हमने बॉन्ड्स को नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल में खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ से प्यार करता है, और इस पर खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव वाले चार्ज से प्यार करता है। अब अच्छा देखिए ये किससे प्यार करता है, पॉजिटिव चार्ज से, यानी यहाँ
ये रिएक्ट किससे करेगा, मेन कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इससे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ O पे। तो हमें एक चीज़ तो रफली मिल गया इस चीज़ से कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता कैसे। मान लेते हैं अब हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि ये जाके अटैक करेगा कार्बन पे। अब कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ कार्बन का 2 बॉन्ड, यहाँ एक, 4 वैलेंसी और ये एक 5 हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बनेगा क्या हमारा C, यहाँ O- और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या है, इंटरमीडिएट। और ये रिएक्शन जो हुआ, ये क्या हुआ, सबसे स्लो स्टेप है, सबसे स्लो स्टेप। अब जो है क्या होगा कि इस इंटरमीडिएट से ये एक क्या मिल जाएगा, इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा, यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ जो हमारा O- है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन मिलके क्या OH+ हो जाएगा, अगर H मिला तो, या फिर कोई दूसरा प्रोटॉन मिला तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि इसमें क्या मिला, H, तो ये OH बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब आपको पता चला, तो हमें तो थोड़ा बहुत पता चला नेगेटिविटी के मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में। अब निकल गया मेरा नेगेटिविटी, क्योंकि हम रिएक्टिविटी पढ़ाने वाले थे। इसके बाद है रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा एक चीज़ मान लेते हैं, आपका यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है जो आपको लेना है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड है और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड है, ठीक है, दोनों साइड, आगे भी पीछे भी। अब आप यहाँ खड़े हैं और आपको जो है वो सामान चाहिए, तो जब अगर आप उस सामान को लेना चाहते हैं, अगर आप उस सामान को मतलब लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो बॉडीगार्ड से आपको मार दें, आपको नहीं मिले, ठीक है, यानी कि आपको उस सामान तक पहुंचने के लिए ही बहुत बहुत एनर्जी लग जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको नहीं भी मिले। अच्छा मान लीजिए कि वही सामान यहाँ रखा हुआ है, एक साइड में, बस एक ही साइड में बॉडीगार्ड है जो एक साइड में मुंह करके हुए है। अब आपको सामान लेना तो आप पीछे से जा करके ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे तो ज़्यादा आसान है ना ये, जस्ट वही है, कुछ और नहीं है रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का। जब हम कीटोन का देखते हैं तो क्या होता है, कीटोन यहाँ एक CH3 जुड़ा होता है और यहाँ एक CH3, यहाँ भी एक लार्ज ग्रुप है, यहाँ भी एक लार्ज ग्रुप है, ठीक है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन करने जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप से, तो क्या होगा, यहाँ भी एक बड़ा सा ग्रुप है और यहाँ भी एक बड़ा सा ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसे अटैक करने में क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है एक H और एक CH3, अब यहाँ एक लार्ज ग्रुप है लेकिन यहाँ स्मॉल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, यानी रिएक्टिविटी क्या होगा, एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरिक रीजन, ठीक है, यानी इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक रीजन, जो हमारा कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे क्या रहता है, हमारा डेल्टा प्लस का चार्ज रहता है। अगर इसमें भी CH3 है और इसमें भी CH3 है, तो क्या होगा, आप जो है अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या होगा, फुल्ली पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मान लेते हैं हम HCN से रिएक्शन कराते हैं। किससे से रिएक्शन कराते हैं, HCN से। अब HCN से रिएक्शन कराने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो HCN है उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल है क्या, ठीक है।
तो हम पता कैसे करेंगे, HCN को हम क्या करते हैं OH माइनस से रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या होगा, ये H प्लस और OH माइनस H2 निकल गया बाय प्रोडक्ट में, और हमारा क्या बचा, Cn माइनस बचा। अब Cn माइनस अगर बचा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप से, Cn माइनस को। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, जाके कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक किया कार्बन पे, जैसे ही ये कार्बन पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, बाकी ऑक्सीजन माइनस यहाँ हो गया। अब क्या होता है कि एक प्रोटॉन हमें मिलना चाहिए, हम क्या करते हैं, इसका H3O प्लस से रिएक्शन करा देते, यानी H प्लस से, ठीक है ना, H प्लस से कोई एसिड से, ठीक है। जब हम कराते तो हमें क्या मिल जाएगा, एक H मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमारा OH, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक साइनोहाइड्रीन, इसे क्या कहते हैं हम, साइनोहाइड्रीन, क्या कहते हैं हम इस चीज को, साइनोहाइड्रीन। अब इसी तरह हम बहुत सारे रिएक्शंस कराएंगे। और हाँ, एक चीज़, जैसे आपका हम बायोमॉलिक्यूल से ही एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, वो करा देते हैं अभी। किस चीज़ का, बायोमॉलिक्यूल से ही हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, NaHSO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो है ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। अब क्या है हमारा यहाँ Na+, हमें क्या मिल जा रहा है, प्रोटॉन तो मिल गया इंटरमीडिएट से ही, ठीक है। हम डायरेक्ट बना देते, अच्छा छोड़िए डायरेक्ट क्यों बनाएंगे, पूरा ही बनाते हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। अब हमें क्या मिल गया, एक प्रोटॉन भी, ठीक है, अच्छा नहीं, और एक प्रोटॉन भी मिल गया, तो प्रोटॉन मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA, ठीक है। हमें इंटरमीडिएट से प्रोटॉन मिलना था, हमने डायरेक्ट इस रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तो हमें मिला। अब क्या होता है, इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, ये एक रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए SO3H है ना, इसमें कौन से प्रोटॉन है, H, और इसमें Na, तो ये बन जाएगा SO3Na, और ये बन जाएगा OH, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। बाकी का जो रिएक्शंस है वो आप खुद ट्राई करना, और इसके बाद वाले वीडियो में हम वो रही हूँ कि आप, जैसे फ्री का एडवाइस देना नहीं चाहिए, फिर भी एडवाइस दे रहे हैं कि NCERT पे फोकस कीजिए, थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको और भी टॉपिक्स चाहिए विद ट्रिक्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।